गोस्वामी जी कहते हैं, पिछले प्रसंग में आप लोगों ने सुना था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ दिए तो सारे राजा जो है वो व्याकुल हो गए और व्याकुल होके उदंडता करने लगे। उदंडता का मतलब ऐसे कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ के सीता जी को नहीं ले जा सकते, ये वो यही सब प्रसंग था। तो इसमें जो प्रसंग आया है वो ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि यह खलबली पूरी देख के, जो खलबली हो रही थी राजाओं की वजह से, जनकपुरवासी की जितनी स्त्रियां थीं सब एक साथ मिलकर राजा को गाली देने लगी, उन राजाओं को गालियां देने लगी एक साथ मिलकर। उसी समय में पर जो है शिव जी का धनुष टूटना सुनकर भृकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पधारे। और जब परशुराम जी आए तो वहां जितने राजा थे सब आ गए उनको देख के, क्योंकि उनका रूप बड़ा भयानक था। गोरे रंग पे विभूति रमाए थे, अति सुंदर लग रही थी, अति सुंदर। विशाल ललाट पर त्रिपुंड, परशुराम जी का विशाल ललाट पे त्रिपुंड, अति सुंदर। क्रोध के कारण उनका पूरा चेहरा जो है तमतमा रहा था, लाल हो गया था। नेत्र लाल लाल, भौहें टेढ़ी, सुंदर यज्ञोपवीत पहने हैं। कंधे उनके जैसे हिष्ट पुष्ट बैल के कंधे होते हैं ना, उस तरह हिष्ट पुष्ट कंधे, विशाल छाती और विशाल भुजाएं। अगर वो सहज भी किसी को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्रोध कर रहे हैं। हाथ में माला और मृग चर्म लिए हैं, कमर पर मुनियों का बेस वस्त्र है और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में डमरू, कंधे पर फरसा, और हमेशा क्रोध से लाल रहते थे। मतलब शांत वेश और करनी बड़ी कठोर है उनकी। ऐसा भेष जब लेके पधारे वहां पे, तो सारे राजा अपनी जहां बैठे थे छोड़ के उठ के खड़े हो गए और उनको अपने पिताजी का नाम लेके, अपना नाम लेके दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। जब राजा लोग प्रणाम कर लिए तो जनक जी आए, उनको प्रणाम किए। सीता जी को बुला के प्रणाम करवाया और सीता जी को देख के वो आशीर्वाद दिए, तो सारी सखियां हर्षित हो गईं। वहां ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं समझी सखियां, इसलिए सीता जी को अपनी मंडली में ले गई, क्योंकि उनको अगर सहज भी किसी को देखते हैं ना तो समझता है कि हमारी अब आयु पूरी हो गई हमारी आयु पूरी है अब। इतना क्रोध से हमेशा वो रहते थे। उसके बाद विश्वामित्र जी ने आके मिले उनसे, दोनों भाइयों को, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बुला के उनके चरण कमलों में गिरवाया और बताया उनको कि ये राम और लक्ष्मण हैं, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो दोनों राजकुमारों को देख के वो आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद में रामचंद्र जी को देख रहे थे, ये तो कामदेव को भी, मद को भी छुड़ाने वाले हैं। उनको देख के अचंभित थे बिल्कुल प्रभु श्री राम को देख के। इसके बाद में जो है वो सब कुछ जानते हुए भी कि धनुष टूटा है, सब कुछ है, सब उनको मालूम है, फिर भी जनक जी से पूछते हैं कि भीड़ किस लिए है, ये भीड़ काहे की लगी है। तो जनक जी ने पूरी बात बताई उनको, पूरी बात बताई, जान लिए, सुन लिए। उसके बाद में पीछे मुड़ के जब देखे तो धनुष 2 खंडों में दिखा उनको।
जमीन पे। अब जब धनुष देखे तो बड़ा क्रोध, बड़ा भय लोगों को हुआ उनका क्रोध देख के, बहुत क्रोधित हुए और कठोर वचन बोले जनक जी से कि रे मूर्ख, ये धनुष किसने तोड़ा है? मुझको जल्दी से दिखा, नहीं तो ये जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती में पलट दूंगा, बड़े क्रोध से। अब जनक जी उनका जब क्रोध देखे तो उनको उत्तर तो दे नहीं पाए, शांत बिल्कुल। अब करते तो क्या करते? देवता, नाग, मुनि, ऋषि, नर नारी सब भयभीत थे देख के उनके क्रोध को। सीता जी की माता जी सोचने लगी कि अरे विधाता, अब तो क्या होगा, अब तो बनी बनाई बात बिगड़ गई, अब क्या होगा। सीता जी का आधा क्षण भी एक एक कल्प के बराबर बीतने लगा। तब प्रभु श्री राम जी ने देखा, सबको भय में देखा और सीता जी को भी डरी हुई देखा, तो उनसे बोले। न उनके मन में किसी तरह का हर्ष था और न विषाद था कि प्रभु श्री राम ने बोला, कहा परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तो कोई आपका सेवक ही तोड़ा होगा, कहिए क्या आज्ञा है, आप हमसे क्यों नहीं कोई बात कहते? तो परशुराम जी थोड़ा सा क्रोधित हुए, उनका क्रोध बहुत भयानक था। क्रोधित हुए तो वो बोले कि हे राम, सेवक तो वह होता है जो सेवक का भाव रखता है। काम कोई शत्रुता का करे और कहे कि हम सेवक हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे तो लड़ाई ही होती है। मेरा फरसा जो है ना, उस सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है उसका, इसलिए जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो अपनी भलाई चाहता है, तो इस समाज से होकर बिल्कुल अलग हट जाए, और नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब क्या करें सब लोग? लक्ष्मण जी अंदर अंदर हंसे, हंसने के बाद में ऐसा बोले कि जैसे परशुराम जी के अपमान हो, इस तरह की बात बोले। उन्होंने कहा, हे गोसाई, मैंने तो बचपन में बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली है, तब तो आपने क्रोध बिल्कुल नहीं किया। इस धनुष पे आपकी कौन सी ऐसी ममता है जो कि बड़ा आप इस पे ममता दिखा रहे हैं? आपने तब तो क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पे क्या ऐसी ममता है कि आप इतना ममता दिखा रहे हैं? तो परशुराम जी बिल्कुल कुपित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजपुत्र, तूने शिव जी का धनुष जो जगत में विख्यात है, उसके तुम धनु ही कहा उसको? तेरे से बोलना नहीं आता? तू कैसे बोल रहा है? किससे बात कर रहा है? तो फिर लक्ष्मण जी कहे कि हे मुनीश्वर, प्रभु श्री राम ने तो धोखे में तोड़ दिया, उनको ही नहीं पता था कि कितना पुराना है, वो तो नया कर जान के धोखा हो गई, वो जैसे छुए वैसे टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, इसमें आप बेकार का क्रोध कर रहे हैं। इसके क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है, आपको क्रोध करने से क्या मिल रहा है? अब और ज्यादा गुस्सा हो गया, गुस्से में कुपित होकर बोले, रे मूर्ख, तू क्या मुझको एकदम निरा मुनि समझ रखा है? तू नहीं जानता कि मेरे फरसे की ताकत क्या है? अरे इससे तो हम बड़े बड़े राजाओं को धरती से विहीन कर दिए हैं और वही ब्राह्मणों को दे दिए हैं धरतियां। तू क्या समझता है? ये फरसा तो ऐसा है कि गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं ना, उनको भी गिरा देता है ये।
तू अपने माता पिता का वो न बन, तू इस तरह से बातें क्यों करता है? तू क्या समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और इतना भयानक फरसा है, इससे तो एक बार में ही सर कट जाएगा। तू ऐसा क्यों बोलता है? मतलब उनको जो है ना क्रोधित होकर इतना भयानक क्रोध से उनको वो कर रहे थे लक्ष्मण जी को, कि लक्ष्मण जी फिर भी हंसे जा रहे थे। फिर हंस के बोले कि हे मुनि, आप ऐसा क्यों कहते हो? आपको ऐसा कहने से लज्जा भी नहीं आती है? आप तो चाहते हो कि हम फूंक देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा। ऐसा है? यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो कि तर्जनी दिखाओगे तो मर जाएगी। हमारे क्षत्रिय कुल में जो है, हमारे रघुवंश में हम जो है भगवान का भक्त हो, देवता हो, गऊ हो, इनके सब के ऊपर हम लोग क्रोध नहीं करते हैं और ना ही अपनी हम ताकत दिखाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप तो बेमतलब की ताकत दिखा रहे हो, बेमतलब का आप वो कर रहे हो। लेकिन हे मुनीश्वर, यदि ये आपके फरसा और धनुष बाण को देख के अगर हमने आपको कुछ कहा हो, कुछ अनुचित बातें कही हो, तो उसको क्षमा कीजिएगा। इस तरह जो है परशुराम जो है क्रोधित तो थे ही, भयानक क्रोध था, लेकिन फिर बड़ी गंभीर वाणी बोले। अब गंभीर वाणी क्या बोले ये हम आपको अगले भाग में बताएंगे। और इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक संभव है। चौपाई और अर्थ यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो कृपा करके लाइक कर दीजिए, शेयर करके दूसरे को भी लाभ दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए। मैं आपकी इंतजारी करूंगा और यही चाहूँगा कि सनातन धर्म की वीडियो को आप लोग कितना बढ़ा रहे हो, कितना इसमें उत्साहित हो। हमको आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट करना थोड़ा सा आवश्यक है, इसलिए आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को फिर से अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।